हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस स्टडी पॉइंट। जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिनोनिम्स। तो पूरी वीडियो एंड तक देखें क्योंकि पूरी वीडियो ट्रिक से होने वाली है। हमारा फर्स्ट वर्ड है बैफल, पजल और कंफ्यूज इसका सिनोनिम है। तो बैफल का मतलब होता है चकरा देना, और पजल और कंफ्यूज तो आपको पता ही है कि पजल जो होता है वो हमको बनाने में हमारा सर जो चकरा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैनल, कॉमन प्लेस इसका सिनोनिम है। बैनल का मतलब होता है तुच्छ। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि हम कभी भी कहीं भी जाते हैं कॉमन प्लेस पे, तो वहाँ पे हम बहुत बड़े बड़े बैनल देखते हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैनिश, एक्सपेल इसका सिनोनिम है। इसका मतलब होता है निकाल देना, कोई भी कहीं चीज़ से निकाल देना। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है फैब्रिक, अनसिविलाइज्ड इसका सिनोनिम है। तो इसका मतलब होता है असभ्य है, जिसका कोई सभ्य ना हो, इसका मतलब होता है सभ्य है। ठीक है गाइस। तो इसको इसे कोई ट्रिक नहीं बनी है, इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको डेली रिवाइज करेंगे। ठीक है गाइस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैरियर, बाउंड इसका सिनोनिम है। इसका मतलब होता है अवरोध। तो गाइस इसको ऐसे याद करेंगे कि जैसे कि जब हम कुछ भी अपना काम करते हैं तो कुछ लोग जो है हमारी जो बातें होते हैं उस पर बाउंड लगाने की कोशिश करते हैं, बैरियर, कि हम आगे ना बढ़ सकें और अपना फ्यूचर को अच्छा मतलब हम सक्सेस ना हो सकें। गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैशफुल, शायद इसका सिनोनिम है। इसका मतलब होता है संकोच। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, जैसे हम कहीं भी पार्टी में जाते हैं, जैसे बर्थडे बैश होता है उसमें जाते हैं तो हम शर्माने लग जाते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेकन, कॉल इसका सिनोनिम है और इसका मतलब होता है इशारे से बुलाना। तो जैसे इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जैसे हमारे पास कॉल आती है तो हम सबसे पहले उससे पूछते हैं ना, कौन बे कौन, है ना, पूछते हैं ना। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे। तो और हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेगल, और डिसीव इसका सिनोनिम है और इसका मतलब होता है ठगना। तो जैसे कि कभी कभार देखा है ना, हम कुछ चीज़ लाते हैं उस पर एमआरपी कुछ और होती है और वो हमको देता है कुछ और रेट पे है, तो हमको वो ठग लेता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिहेवियर, कंडक्ट इसका सिनोनिम है। इसका मतलब होता है व्यवहार। तो ये तो आपको पता है, तो बहुत ईजी है कि जब भी हम कुछ किसी से बात करते हैं तो वो हमारी, जैसे हम कुछ अच्छा बिहेव करते हैं तो वो हमारी तारीफ़ करता है कि इसका बिहेवियर अच्छा है, इसने कंडक्ट अच्छा करा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिहूव, नेसेसरी इसका सिनोनिम है। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि बिहू जो एक फेस्टिवल है वो असम में बनाना नेसेसरी है। ठीक है गाइस, इसको ऐसे याद कर लेंगे। गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेलिजेंट, हॉस्टाइल, एंटागोनिस्टिक इसका सिनोनिम है। इसका मतलब होता है लड़ाकू। गाइस इसको हम ऐसे याद करेंगे कि बिल्ली मतलब एक लड़की का नाम है बिल्ली जी रेंट। तो बिल्ली जी जो हैं वो रेंट के पीछे हमेशा लड़ाई करती रहती हैं कि आप हमारा रेंट कब दोगे, और मतलब आपने मतलब 3 महीने से, लास्ट के 3 महीने से हमारा रेंट नहीं दिया है, तो आप हमारा रेंट कब दोगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियल, एडवांटेजेस इसका सिनोनिम है। इसका मतलब होता है लाभदायक। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि पहले हम बैनी को ले लेंगे, बैनी BENE, फिर ले लेंगे एडवांटेज। तो बैनी जो है वो अपने एडवांटेज के लिए हमेशा सोचती रहती है, मतलब हम अपने लाभ के लिए हमेशा वो सोचती रहती है, अपने प्रॉफिट के लिए हमेशा सोचती रहती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशरीज, रिसिपिएंट्स इसका सिनोनिम है। तो यह है हमारा पीछे वाले वर्ड से लेके बना है बेनिफिशरी से, कि लाभदायक। तो इसको भी उसी से याद कर लेंगे, तो ये भी सेम वर्ड है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेनिवोलेंस, काइंडनेस इसका सिनोनिम है। इसका मतलब होता है भलाई करना। तो इसको गाइस हम ऐसे याद करेंगे कि बिना वॉयलेंस, इसे वॉयलेंस को वॉयलेंस पढ़ेंगे, वो वाला वॉयलेंस, दूसरा वाला लड़ाई झगड़ालू वाला। तो बिना वॉयलेंस के जो लोग होते हैं वो बहुत ही काइंडनेस मतलब दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिनाइन, फेवरेबल इसका सिनोनिम है और इसका जो हिंदी वर्ड है वो है अनुकूल। तो इसको हम गाइस ऐसे याद करेंगे कि जो चीज़ हमारे लिए बहुत ही फेवरेट होती है, फेवरेबल होती है, उसको हम कभी भी नहीं छोड़ना चाहते, उसको हम हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं और वो हमारे लिए बहुत फेवरेबल होती है, मतलब फेवरेट होती है, और उसको हम अनुकूल बोलते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिट, डिप्राइव्ड इसका सिनोनिम है। इसका मतलब होता है वंचित। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि बैरी फिट का मतलब बैरी को बिना फिट मतलब बिना चप्पल या बिना जूते वगैरह के वंचित कर दिया गया है घर से, उसको मतलब घर से बाहर निकाल दिया गया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेविच्ड, कैप्टिवेट इसका सिनोनिम है। इसका मतलब होता है मोहित करना, यानी कि किसी को अपने वश में कर लेना।
तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि विच्ड जो होता है उसको जादूगर बोलते हैं। तो इस बीविच्ड का मतलब होता है सम्मोहित, किसी को अपने काबू में कर लेना। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बाइफिकेटेड, डिवाइड इनटू टू पार्ट। इसका सुनोनियम है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड कर देना। जैसे कि हम जानते हैं कि बाई का मतलब ही दो होता है। केटेड को थोड़ी देर के लिए कट पड़िए, मतलब कट कर देना। तो बाई का मतलब दो और कटेड मतलब काटना, तो दो भागों में काट देना। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बाइंड, यूनिट इसका सिनोनियम है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बाइंड का मतलब ही बांधना होता है। जैसे कि इस पिक्चर में भी आप देख ही रहे हो कि एक बहन जो है अपने भाई को राखी बांध रही है। तो यूनिट और बैंड का मतलब ही बांधना होता है। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लाबर, नॉनसेंस इसका सिनोनियम है। इसका मतलब होता है बक बक करना, मतलब बकवास करना। तो इसको गाइस हम ऐसे याद करेंगे कि जैसे कि हम कोई हमारा दोस्त होता है तो वो दिन भर ब्ला ब्ला बक बक ये सब करता रहता है। तो हम उसको बोलते हैं कि यार तू ऐसा क्यों करता है, तू नॉनसेंस है क्या, या तेरे अंदर कोई सेंस नहीं है क्या। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लेस, हैप्पीनेस इसका सिनोनियम है। इसका मतलब होता है परमानंद। तो जैसे कि आप सब इस पिक्चर में देख ही रहे हो कि इन दोनों की अभी अभी शादी हुई है और सभी लोगों ने इनको ब्लेसिंग दी है, मतलब कि आशीर्वाद दिया है, और ये काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लस्टर, वुड एंड बबल इसका सिनोनियम है। इसका मतलब होता है छाला। तो इसको गाइस हम ऐसे याद करेंगे कि जैसे कि कभी कभार हमारा हाथ जल जाता है तो वहाँ पे जहाँ पे हमारा हाथ जला होता है वहाँ पे निशान बन जाता है और वहाँ पे एक छाला हो जाता है। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लंडर, मिस्टेक इसका सिनोनियम है और इसका हिंदी मीनिंग है बड़ी भूल। तो गाइस इसको ऐसे याद करेंगे कि जैसे सबसे पहले ब्लेंडर लेते हैं, ब्लेंडर की एक शराब की बोतल आती है। तो कुछ लोग जैसे कि इस पिक में आप देख ही रहे हो कि इसने मतलब लास्ट नाइट जो है ब्लेंडर पी के बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है बोर्ड, फूड इसका सिनोनियम है। इसका मतलब होता है खान पान। तो इसको हम गाइस ऐसे याद करेंगे कि जैसे हम कहीं जाते हैं तो जहाँ कहीं बोर्ड देखते हैं तो वहाँ पे अच्छी अच्छी डिश जो है वो बोर्ड पे लगी होती हैं खाने पीने की। तो हम उस चीज़ को देख के जब बोर्ड को देखते हैं तो अट्रैक्ट हो जाते हैं उस चीज़ से और हमारा उसी चीज़ को खाने का मन करता है। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बोस्ट, प्राइड इसका सिनोनियम है। इसका मतलब होता है झूठे वादे करना। तो गाइस इसको हम ऐसे याद करेंगे कि बी को अटैक, BOA की जगह हम ले लें गोवा, बी की जगह जी करके हम गोवा ले लेते हैं। तो इसको ऐसा याद करेंगे कि हमारा जो दोस्त था वो हमको गोवा ले जाने की बोल रहा था और वो हमको लेके नहीं गया, तो उसने हमारे साथ झूठा धोखा किया और उसने हमसे झूठ बोला। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बोगस, फेक इसका सिनोनियम है। इसका मतलब होता है जाली। तो गाइस इसको ऐसे याद करेंगे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने बैग में इतने नोट ऐसे भर के लेके जाते हैं जैसे कि कोई फेक करेंसी हो या उन्होंने अपने बैग में फेक नोट भर रखे हों, बट वो होते असली ही हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रेच, वॉयलेंस इसका सिनोनियम है। इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी हमारा मतलब कॉन्ट्रैक्ट आता है, कोई भी चीज़ आती है तो कुछ लोग जो होते हैं अपने ईगो में आके उसको फाड़ देते हैं, वो उसका उल्लंघन कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रीविटी, क्रिस्पनेस इसका सिनोनियम है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिरिस्क, क्विक इसका सिनोनियम है। इसका मतलब होता है तेज। तो गाइस इसको ऐसे याद करेंगे कि कुछ जो बाइक वाले होते हैं बी से बाइक ले लेंगे, रिस्क से ले लेंगे रिस्क। जो कुछ बाइक वाले होते हैं वो अपने रिस्क पे अपनी बाइक चलाते हैं। और क्विक का आपको पता ही है कि तेज़ होता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख ही रहे हैं कि ये जो लड़की है ये रनिंग कर रही है। सो इन दोनों वर्ड का मतलब होता है तेज। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रूटलाइज, या हम व्यवहार भी बोल सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बम्टस, कॉन्सिटेटेड इसका सिनोनियम है। तो इसका मतलब होता है अहंकारी या घमंडी। तो इसको गाइस ऐसे याद करेंगे कि कौन सीट, कौन मेरी सीट पर बैठा है। तो इन दोनों वर्ड का मतलब होता है घमंडी या अहंकारी। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बस्टल, हेस्ट इसका सिनोनियम है। इसका मतलब होता है हलचल। तो गाइस इसको ऐसे याद करेंगे कि जब हम कभी बस में जाते हैं तो हम हंसते हंसते जाते हैं
और उसी वजह से जो हमारी बस होती है उसमें काफ़ी हलचल होती है। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैलकुलेशन। काउंटिंग इसका सिनोनियम है, इसका मतलब होता है हिसाब करना। सो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैलिबर। कैपेसिटी इसका सिनोनियम है, इसका मतलब होता है क्षमता। तो गाइस इसको हम ऐसे याद करेंगे, कैलिबर को हम कुछ ऐसे इस तरह से पढ़ेंगे, काली बर। तो कोई लड़की है, उसको हम बोल रहे हैं कि काली आगे बढ़, लेकिन वो नहीं बढ़ती क्योंकि जितनी उसकी कैपेसिटी होगी वो उतना ही तो बढ़ेगी, उतना ही तो वो आगे चलेगी। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है काम। पीसफुल इसका सिनोनियम है, इसका मतलब होता है शांत। सो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैंसिल। अबॉलिश इसका सिनोनियम है, इसका मतलब होता है रद्द करना, मतलब ख़त्म कर देना। तो कैंसिल तो आपको पता ही है, अबॉलिश को कुछ इस तरह याद करेंगे कि अब बोली, यह बोली अब समाप्त हो चुकी है, यानी कि कैंसिल हो चुकी है। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैनी। क्लेवर इसका सिनोनियम है, इसका मतलब होता है चालाक, चतुर। तो गाइस इसको कुछ हम इस तरह याद करेंगे कि जैसे कि अब इस पिक्चर में देख ही रहे हैं कि ये लड़का जो है पढ़ाई कर रहा है। तो हमारी लाइफ में भी कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो हमारे सामने हम उससे बात करते हैं तो हमसे बोलते हैं ना तू पढ़ ना हम पढ़ते हैं, लेकिन वो घर में पढ़ते हैं क्योंकि वह चतुर होते हैं, क्योंकि वह क्लेवर होते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैंटाकेरस। क्वेरलसम इसका सिनोनियम है, इसका मतलब होता है झगड़ालू। तो गाइस इसको हम कुछ इस तरह याद करेंगे कि जो क्वेरल वर्ड है उसको हम पैरेलल पढ़ेंगे, और सम का मतलब सब आपको पता ही है। तो क्वेरल पैरेलल जो होता है, पैरेलल मतलब समान। सम सभी जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं, कुछ जो होते हैं वो गुस्सा करते हैं, गुस्सा प्रवृत्ति वाले वो होते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैपिटुलेट। सरेंडर इसका सिनोनियम है, इसका मतलब होता है हथियार डाल देना। तो सरेंडर तो आपको पता ही है। कैपिटुलेट को कुछ इस तरह पढ़ेंगे कि कैपिटल को पढ़ेंगे कैप्टन। जो कैप्टन होता है, कैप्टन के डर से जितने भी जो कैदी हैं उन सब ने सरेंडर कर दिया है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैरिकेचर। ग्रेटेस्ट इसका सिनोनियम है, इसका मतलब होता है व्यंग चित्र। तो कैरिकेचर को पढ़ेंगे कैप्चर, या फिर जैसे कि हम कोई पिक्चर खिंचवाते हैं या क्लिक करते हैं तो कभी कभी हमारे दोस्त या कोई भी होता है ना, हमारी पिक्चर पे हमारी फ़ोटो जो होती है उस पर किसी और का फेस लगा देता है, उसको फ़नी बना देता है ना। तो इसका मतलब वही होता है। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉरस। फ्लोरिक और क्वेक इसका सिनोनियम है, और इसका मतलब होता है खान पान का आनंद लेना। तो गाइस इसको हम कुछ इस तरह याद करेंगे, कार में सभी, अस मतलब होता है हम, तो कार में सभी मिलकर बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं और खान पान का आनंद ले रहे हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैजुअल। ओकेशनल इसका सिनोनियम है, इसका मतलब होता है आकर्षक या आकर्षक करना। तो इसको गाइस हम कुछ इस तरह याद करेंगे कि जैसे कोई हमारी कोई पार्टी होती है तो उसमें हम कैजुअल कपड़े पहन के जाते हैं तो हम बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रोफे। कैलेमिटी और डिज़ास्टर इसका सिनोनियम है, इसका मतलब होता है आपदा या फिर तबाही। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैवर्ट। जंप इसका सिनोनियम है, इसका मतलब होता है कूदना। तो गाइस इसको हम कुछ इस तरह याद करेंगे, कैवर्ट, कैवर्ट होता है जो नाव चलाता है, उसको हम कैवर्ट बोलते हैं। तो जब कैवर्ट ने जो नाव है वो किनारे लगाई तो हम तुरंत कूद पड़े। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेरेमनियल। फॉर्मल इसका सिनोनियम है, तो इसको गाइस हम कुछ इस तरह याद करेंगे कि जैसे किसी की सेरेमनी होती है तो उसमें हम सभी फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है सर्टेन। श्योर इसका सिनोनियम है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निश्चित। तो गाइस इसको हम कुछ इस तरह याद करेंगे कि सर्टेन जो चीज़ फिक्स होती है, श्योर मतलब 100%। जैसे कुछ चीज़ होती है तो हमसे कोई पूछता है कि ये ठीक है, तो वो चीज़ अच्छी होती है तो हम उसको बोलते हैं श्योर। तो मतलब वो चीज़ 100% जो सर्टेन होती है। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैफ़े। इरिटेटेड इसका सिनोनियम है, एंड इसका हिंदी मीनिंग होता है क्रोध करना या जो जला देना। तो गाइस इसको कुछ इस तरह याद करेंगे, शेफ़। कैफ़े को पढ़ेंगे शेफ़। जो शेफ़ होता है कभी कभार वो जैसे कि खाना बनाता है, तो जो मतलब रेस्टोरेंट में जो लोग जाते हैं वो कभी ये बनाने के लिए कहते हैं, कभी वो बनाने के लिए कहते हैं। तो जो शेफ़ होता है वो कभी कभार इरिटेट होता है, बहुत इरिटेट होता है। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है चेंज। अल्टर इसका सिनोनियम है, इसका मतलब होता है परिवर्तन करना या बदलाव करना। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है चॉस। डिसऑर्डर एंड मिक्सअप इसका सिनोनियम है, और इसका मतलब होता है अराजकता। सो गाइस इसको हम कुछ इस तरह याद करेंगे कि चूस गई, मेरी छोटी बहन कल रात सब चूस गई, जो जो मैंने पढ़ा था और सब मिक्स हो गया। सो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैरेक्टर।
ट्रेड इसका सिनोनियम है, इसका मतलब होता है चरित्र। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को प्यार दिखाते रहेंगे तो ऐसे ही हम आपके लिए डेली वोकैब की वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।